जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु हम भजन भागीरथी के अविरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की सत्संग का प्रसंग है, प्रीत लगी है पीर जी। हरजी भाटी का एक काव्य है, एक भजन है अपने प्रियतम प्रभु श्री रामदेव जी के प्रति। बोलिए योगेश्वर भगवान बाबा रामदेव की जय हो। भक्त कवि हरजी भाटी की जय हो, जय हो। तो हरजी भाटी कहते हैं अपने प्रियतम, यानी हरजी भाटी कलयुग के एक ऐसे भक्त हुए हैं कि सारे अंधविश्वासों की भीतों को तोड़ दिया है, अंधविश्वासों की दीवारों को गिरा दिया है। साक्षात रामदेव जो 200-250 वर्ष पहले समाधिस्थ हो गए थे, पर्दे हो गए थे, अदृश्य हो गए थे, और उसके बाद वे भी साक्षात मिलते हैं, साक्षात संवाद होता है और दिव्य ज्ञान देते हैं। और उस ज्ञान से हरजी इस संसार को एक नया रास्ता प्रदान करते हैं। तो वे हरजी भाटी अपने प्रियतम से कहते हैं मिलते कि पीर जी ने पलक न बिसरू थे मत बिसरिया, मन में नहीं भूलू माधवा सिद्ध मिलने संत करिया। हे पीर जी, भगवान रामदेव मेरे दाता धनी में आपको एक क्षण भी नहीं भूलूं। हे प्रियतम, आप मुझे मत भूलना, मन में न भूलूं माधवा सिद्ध मिलने संत करिया। माधवा यानी श्री कृष्ण भगवान साक्षात मानते हैं बाबा को कि हे मेरे प्रियतम, मैं आपको मन में नहीं भूलूंगा और मुझे आप मत भूलना। सिद्ध मिलने संत करिया, यानी आपने मिल करके मुझे भी आप जैसा बना दिया, संत बना दिया। वन खंडे अजिया सारता मन में नहीं डरिया, विनाशी मिलिया अवसरों सिर पर कर धरिया। भगत कवि हरजी भाटी कहते हैं कि मैं तो एक जंगल में बकरियां चरा रहा था, मैं तो एवड़ का एक एवाड़िया था, एक गडरिया, एक ग्वाड़ा था। एक निर्भय होकर के अलमस्त फकड़, यानी ग्वाड़ा भी एक अपनी अलमस्ती में रहता है, फकड़ में एक फकड़ मस्ती में ही रहता है, एक फकड़ जैसा ही बाह्य स्वरूप होता है। तो मैं एक निडर निर्भय अलमस्त फकीर में ही बकरियां चरा रहा था और मुझे अविनाशी मिली अवसरों और एक शुभ अवसर देख करके अविनाशी परम पिता परमात्मा परम ब्रह्म प्रभु रामदेव जी ने मुझे दर्शन दिया और रामदेव जी ने सिर पर कर धरिया, यानी मेरे सिर पर आपने वरद हस्त दिया, आशीर्वाद प्रदान। काग पलट हंसा हुआ रे कर का पर हरिया, समुद्र शिरोणे हर किया रे मुख मोणक चलिया। काग पलट हंसा हुआ कर का पर हरिया, मैं तो एक काग स्वरूप अवगुणी विकारी व्यक्ति था इस संसार का, लेकिन मेरे प्रभु परमात्मा बाबा रामदेव ने मेरे सिर पर हाथ धरा तो मुझे काग से हंस स्वरूप बना दिया, यानी अवगुणों का निवारण कर दिया, अवगुणों को सारा हटा करके मुझे गुण स्वरूप बना दिया। समद सिराने हर किया मुख मानक छरिया, समद सिराने हर किया। प्रभु श्री रामदेव जी ने मुझे भक्ति का सागर ला करके सिराने यानी मेरे समीप लाया, एक समुद्र अगाध भक्ति का वो समुद्र रहा जिसमें मुझे हंस बना दिया और मैंने उसमें माणक मोती यानी उसमें जो गुण थे, माणक क्या ज्ञान स्वरूप जो रत्न थे वो मैंने उससे चुके प्राप्त किए, यानी मुझे ज्ञान का अगाध समुद्र दिया जिसमें भक्ति का एक अगाध समुद्र है जिसमें मैंने ज्ञान रत्न प्राप्त किया। फिर आगे कहते हैं कि शोभा पुगी समुद्रों बायक संभलिया, पीर जी पसारी पोखड़ी सिर पर कर धरिया। शोभा पुगी समुद्रों बायक संभलिया, यानी रामदेव जी का यशोगा समुद्रों से पार हो, समुद्र पर्यंत पहुंच गया है। शोभा पुगी समुद्रों बायक संभलिया, वायक यानी निमंत्रण, जो मेरे मनोदशा का मनांतर्गत का जो निमंत्रण था वह उन्होंने प्राप्त किया, यानी मेरे मन से याद किया तो समुद्रों तक, यानी दूर बहुत दूर जो परमात्मा का निवास बताया गया है भक्ति धारा में, तो समुद्र पर्यंत प्रभु ने निमंत्रण स्वीकार किया और पीर जी पसारी पाकड़ी सिर पर कर धरिया, यानी पीर जी ने
पाखड़ी पसारी, यानी जिस प्रकार पक्षी समुद्र पर हंस से उड़ करके आते हैं, वैसे ही पीर जी ने बहुत जल्दी आकर के मुझे दर्शन दिए और मेरे सिर पर वरद हस्त रखा, आशीर्वाद प्रदान करके मुझे निडर निर्भय कर दिया। मूरत धात पाकाणरी कट माटी घड़िया, देवल दीपक दीपता साप सतर धरिया। मूरत धात पाषाणरी कट माटी घड़िया, देवल दीपक दीपता साप सतर। मूर्त धात पाषाण की, यानी ये जो शरीर है ये मिट्टी आदि जलवायु अग्नि आकाश के 5 तत्वों की बनी हुई है। ये जो सप्त धातु का बना हुआ जो ये पिंजरा है, ये शरीर है, ये मिट्टी का ही है। तो कहा कि मूर्त धात पाषाण कट माटी घड़िया, इस बना हुआ देवल दीपक दीपता साफ सत्र भैया। और उसमें इस जो देह है और देह के भीतर एक आत्म स्वरूप एक दीपक है, एक आत्मा का मंदिर समझ लीजिए। तो वहाँ ज्ञान दीपक, आत्मा के मंदिर में एक ज्ञान दीपक बना करके मुझे यानी सतर साप सतर धरिया, साप यानी माँ का लगा दिया, यानी आपने एक मुझे प्रमाणिक भक्त बना दिया, प्रमाणिक संत बना दिया, आपने मुझे मोह साफ लगा। देवल माही देवता सब सूरत करिया, मिलिया मिलाया मिल रया न चेड़ चंद्र चलिया। देवल माही देवता सब सूरत करिया, देवल माही देवता यानी इस देह रूपी देवल में, इस मंदिर में एक चैतन्य देव है और इस आत्मज्ञान से मुझे परिपूर्ण कर दिया, क्योंकि निस्वरूप को ही पहचाना था और उसको परब्रह्म से मिलाना। मिलिया मिलाया मिल रिया, यानी मिलिया में अपना मिला हुआ ही है, आत्म तत्व है, चेतनी तत्व है, और उसके स्वरूप की पहचान करवा दी। चेड़ चंदन छड़िया, अर्थात जो चंदन आदि चढ़ाने की जो भक्ति में नैवेद्य आदि की जो पूजा है, उसके विषय में इसका कहा कि इसकी आराधना करना मुझे सिखाया। तो चंदन कहते हैं ज्ञान में शीतलता स्वरूप जो होता है, शांत स्वभाव में मुझे स्थित करता है। चंदन मिल चंदन हुआ, खाल बदल करिया, करणी सु कटिया कलंक नेक निजर धरिया। चंदन मिल चंदन हुआ, यानी मुझे एकदम शांत अवचल स्थिर स्वरूप जो आत्म स्वरूप में अवस्थित थे, वही महापुरुष बाबा रामदेव जी ने मुझे मिले और मुझे भी उस स्थिरता में आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित कर दिया, आत्मनिष्ठ कर दिया। खाल बदल करिया, करणी सु कटिया कलंक नेक निजर धरिया, यानी करणी से कलंक कटिया, कर्म का कलंक है वो मुझे पूर्व मेरी जो करणी थी, मेरी जो कर्म थे, उससे ये सार कट गए और निष्पाप हो गया। मेरी दृष्टि भी एकदम स्वच्छ हो गई, निकलंक हो गया, किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं रहा। नेक निजर धरिया, नेक निजर मतलब स्वच्छ निष्पाप दृष्टि प्राप्त हो गई मुझे। चाकर ने ठाकर मिलिया, चाकर चित सडिया, पीर दी पसारी पाखड़ी घर पर गट करिया। चाकर ने ठाकर मिलिया, यानी चाकर इन सेवक, ठाकुर इन स्वामी, इस सेवक को स्वामी मिल गए, सेवक हरदी बाटी और स्वामी रामदेव, जिन्हें ये सेवक प्रिय लगा, यानी उस सेवक की सेवा उनको मंजूर हुई, प्रसन्न हुए और सेवक को गले लगा दिया। पीर दी पसारी पाखड़ी घर पर गट करिया, यानी पीर जी ने तुरंत आकर के अति शीघ्र बिना देर लगाए आकर के मेरे हृदय में ज्ञान का दीपक जगा दिया, ज्ञान ज्योति को प्रकट कर दिया। प्रीत लगी है पीर जी गांठ पटु भुलिया, असंग जुगौरो हरदी ओलंगे हृदय में रंग चले। प्रीत लगी है पीर जी, यानी हे पीर जी आपसे मुझे ऐसी प्रीत लगी है, इतनी प्रीत हो गई है कि ये प्रीत आसानी से छूटने वाली भी नहीं है, ये आसानी से खुलने वाली नहीं है। कैसी है? गांठ पटु गुड़िया, ऐसी गुलगांठ लग गई है कि वो आसानी से नहीं खुलेगी। जैसे गोरखनाथ ने भी कहा है, मसुंदरनाथ ने भी, कि जो गांठ घुली रेशम पुष्ट, यानी ऐसा पुष्ट हो गई है, ऐसे पुष्ट अटूट हो गई है कि खुलने वाली नहीं है। असंग जुगों से आपका भक्त हरजी कह रहा, असंग जुगोरो हरजी ओलंगे, यानी असंग जुगों, कई जुगों से ये प्रभु का भक्त रहा है, यानी भगवान का और भक्त का संबंध जुगो जुग का रहा है।
कि मैं तो एक रज मात्र था, एक धूल मात्र था, लेकिन जिसमें क्या हुआ, रज में रंग चढ़िया, उस धूल मात्र यानी उस धूल में, उस रज में एक प्रीत का रंग चढ़ गया, जिससे आज मैं भी प्रामाणिक संत बना, आप जैसा हो गया। पीरजी ने पलक न बिसरू थे मत बिसरिया, मन में न भूलू माधवा सिद्ध मिलने संत करिया। बोले रामदेव जी महाराज की जय हो। भक्त हरदी भाटी की